इनहेरिटेंस इन C++। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल उस दिन बताया था। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग है, हम लोग पर्सन की बात करें तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? नेम, ठीक है, उसके बाद एज, ठीक है, उसके बाद एक आईडी है, फॉर एग्जांपल आधार आईडी, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। अभी फ़िलहाल हम ओनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक क्लास बनानी है, स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनानी है। अब स्टूडेंट क्लास में भी आपका नेम, एज, आईडी ये तो कॉमन रहेगा। एक और एट्रीब्यूट हम जोड़ देते हैं, दैट इज़ क्लास या कोर्स जो भी है। ठीक है, इसी तरीके से एक एम्प्लॉय की बात करें हम, ठीक है, एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में भी क्या आएंगे? नेम, ठीक है, उसके बाद एज, देन आईडी एंड सपोज हम इसमें यहाँ पे ले लेते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन। अब आईडी जो है, फॉर एग्जांपल हम फिलहाल तीनों का एक कॉमन ले रहे हैं, आधार आईडी की बात करें हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक क्लास थी, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, हमारे पास 3 क्लास है। ठीक है, तो जब हमने ये ह्यूमन क्लास बनाई, अब स्टूडेंट्स जो है ये भी ह्यूमन है, एम्प्लॉय है ये भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं ये क्लास और ये क्लास अलग अलग बनाऊंगी तो क्या होगा, मुझे कितने बार एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे? यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार और यहाँ 4 बार मुझे इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ, बार बार मुझे एक ही कोड लिखना पड़ रहा है, जबकि मुझे पता है कि नेम, एज एंड आईडी दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द ह्यूमन। अब वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय में भी आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे रिपीट स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय के लिए भी करना है। तो विदाउट राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? आई कैन यूज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज़ करके मैं क्या करूँगी, एक कॉमन क्लास मैंने ह्यूमन बना दिया। ठीक है, अब ये ह्यूमन जो है इसको हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड बेस क्लास। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हो? पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। इस पेरेंट क्लास में मैंने 3 एट्रीब्यूट्स बना दिए। एट्रीब्यूट्स यानी आप डेटा मेंबर्स बोल रहे हो। ठीक है, डेटा मेंबर्स जो हम प्राइवेट में डिफाइन करते हैं ना, कैरेक्टर, नेम, इंट, एज, इंट, आईडी, तो वो हो गया। तो ये हो गया आपका बेस क्लास। बेस क्लास यानी एक ह्यूमन नाम की क्लास मैंने, और इसमें मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 डेटा मेंबर्स को ऐड कर दिया। अब मैं जब स्टूडेंट क्लास बनाऊंगी तो स्टूडेंट क्लास जो है इसको मैं बनाऊंगी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास या इसको आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्लास। ठीक है, डिराइव क्लास। वैसे ही एम्प्लॉय भी जो है वो भी मैं बनाऊंगी चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। तो अब इससे इनहेरिटेंस से फ़ायदा क्या होगा, ये क्लास जो है दोनों, ये मैं कहाँ से इनहेरिट कर रही हूँ? ह्यूमन क्लास से। तो ह्यूमन क्लास के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेम, एज एंड आईडी, दिस विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय क्लास। तो इसका मतलब मुझे ये तीनों एट्रीब्यूट्स को वापस यहाँ पर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट और एम्प्लॉय को कहाँ से डिराइव किया है? ह्यूमन से डिराइव किया है। तो ऑटोमेटिकली दिस 3 एट्रीब्यूट्स आर एडेड टू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय क्लास। तो मुझे आई डोंट नीड टू डिफाइन दिस एट्रीब्यूट्स अगेन इन दिस 2 क्लासेस। क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय जो है इसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, एंड ये जो ह्यूमन है दिस इज़ कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज? इट इज़ कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, राइट वन से एक बार एक कोड को लिख के हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब जो इसकी यूनिक है, यूनिक यानी इसमें जो है कोर्स या क्लास, और इसका यूनिक क्या है? डेजिग्नेशन, वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये खुद ही नहीं हो जाएगा। तो मुझे स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय में ये ऐड करना पड़ेगा, इट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली एडेड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्या है,
इस तरीके से क्या हुआ, ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना बोलो व्हाट Yes, इज ma'am. इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस को हम लोग को परफॉर्म करना है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, दिस विल बी द पेरेंट क्लास। इसमें हमको जो भी कोडिंग लिखनी है वो हमने लिखी। देन अगेन अब हम जो चाइल्ड क्लास बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चाइल्ड, इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, अब क्लास, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया चाइल्ड और यहाँ पे हम लेते हैं कोलन। ठीक है, डबल कोलन नहीं है, ये कोलन है। डबल कोलन इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सिंगल कोलन जो है इट इज़ यूज्ड इन इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास, एक क्लास मैंने बना दी पेरेंट नाम की। चाइल्ड क्लास में कैसे बनाऊंगी, क्लास, देन चाइल्ड क्लास का नाम, देन यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे अभी मैंने फ़िलहाल लिया है पब्लिक, पब्लिक, और यहाँ पे मैं लूँगी पेरेंट, पेरेंट यानी जो भी पेरेंट क्लास है उसका, और यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा सिंटैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर डिराइविंग अ क्लास। ठीक है, क्लास, देन डिराइव्ड क्लास नेम, कोलन। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर कौन से होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट एंड पब्लिक हम देख चुके हैं, प्रोटेक्टेड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका बेस क्लास नेम, बेस क्लास नेम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिराइव्ड क्लास, दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिराइविंग द डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास। ठीक है, क्लियर, बोलो क्लियर हुआ, बोलते जाओ, मैं चैट नहीं देख पाती। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ मैं अभी बार बार ऐसे नहीं देखने जाऊंगी ना, आप लोग बताते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सिंटैक्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि पहले हम ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम दो क्लास बनाएंगे, हैश इंक्लूड। सबसे पहले आया iostream.h, ठीक है, क्लास, क्लास, उसके बाद पेरेंट क्लास लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक में एक वेरिएबल लिया है इंटीजर id_p। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ और कुछ नहीं बना रही हूँ, एक क्लास लिया चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ मैंने पब्लिकली डिराइव किया है। ठीक है, पब्लिक, ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट अगर हम यहाँ लिखते हैं तो उससे क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लास बनी है। पहली क्लास का नाम क्या है, Parent. पहली क्लास का नेम पेरेंट है, दूसरी क्लास का नेम है चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद इंटीजर मेन, ठीक है, CLR SCR। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो अब हुआ क्या, डिराइव करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे ये भी पब्लिक बनाया है मैंने, ये भी पब्लिक बनाया है, लेकिन डिराइवेशन यानी यहाँ पे जो क्लास डिराइव की है मैंने चाइल्ड, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये चाइल्ड क्लास जो है, क्योंकि ये क्या करेगी, सारे मेंबर्स जो इसके मेंबर है पेरेंट के वो इनहेरिट करेगी। तो इसका मतलब id_p जो है वो चाइल्ड के थ्रू इनहेरिट हो सकता है। तो अगर मैं लिखूँगी c.id_p तो ये काम करेगा। कैसे, क्यों काम करेगा, बिकॉज चाइल्ड प्रोसेस है ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, दिस इज़ द मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। बट क्योंकि ये चाइल्ड हमने कहाँ से डिराइव किया है, पेरेंट से, तो इसीलिए ये id_p जो है वो चाइल्ड के थ्रू भी एक्सेस होगा। एंड i.id_c करूँगी =88। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट के ऑब्जेक्ट और चाइल्ड के पेरेंट के डेटा मेंबर एंड चाइल्ड के डेटा मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकता है।
ठीक है, क्लियर हुआ इतना, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब सी आउट स्लैश एन पेरेंट आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा सी डॉट आई डी अंडर स्कोर पी, एंड यहाँ पे सी आउट स्लैश एन चाइल्ड आई डी इज इक्वल्स टू सी डॉट आई डी अंडर स्कोर सी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ आपका गेट सी एच एंड रिटर्न 0। ठीक है, ये क्लोज। ठीक है, तो ये इसको रन करते हैं। रन करने से क्या होगा, देखो पेरेंट आईडी 33, चाइल्ड आईडी 88। तो यहाँ हुआ क्या, जैसे ही सबसे पहले कहाँ आएगा, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आने के बाद इसने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होगा, क्योंकि ये चाइल्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड क्लास, जो कि पेरेंट क्लास से डिराइव हुई है, तो इसीलिए ये पेरेंट के और चाइल्ड दोनों के मेंबर को एक्सेस कर पाएगी। यहाँ पे ये दोनों मेंबर्स कैसे हैं, पब्लिक है। पब्लिक होने के कारण ये दोनों मेंबर्स हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों प्राइवेट होते तो यहाँ एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, पेरेंट आईडी एंड चाइल्ड आईडी को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इनहेरिटेंस हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे फ़ायदा हमको क्या हुआ कि चाइल्ड प्रोसेस था, तो चाइल्ड प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, ये आईडी अंडरस्कोर पी जो है वो एक्सेस कर लिया। बट यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर पी जो है दिस इज़ पब्लिक। अब पब्लिक होने की वजह से क्या है, चाइल्ड में तो एक्सेस हो ही जाएगा, लेकिन ये कहीं और भी एक्सेस हो सकता है। मेन फंक्शन में भी इसको हमने एक्सेस कर पाए, भले ही हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, बट मेन फंक्शन में भी एक्सेसिबल है। तो इससे क्या होगा, हम लोग जो क्लास यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, प्राइवेसी के लिए, है ना, डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक यूज़ करने की वजह से डेटा प्रोटेक्टेड हुआ क्या, प्रोटेक्शन हुआ क्या डेटा में, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पब्लिक होने के कारण ये आईडी अंडरस्कोर पी जो है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मेन फंक्शन में भी ये एक्सेसिबल है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे क्योंकि अगर मैं प्राइवेट करूँगी तो प्राइवेट करने से, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्राइवेट, यहाँ मैंने लिखा प्राइवेट, तो प्राइवेट करने से क्या होगा, यहाँ क्या दिखा रहा है, पेरेंट आईडी अंडरस्कोर पी इज़ नॉट एक्सेसिबल, यानी यहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, अगर प्राइवेट लिखूँगी तो एक्सेस नहीं कर पाऊँगी, पब्लिक लिखूँगी तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए एक नया एक्सेस स्पेसिफायर बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड से क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूँगी प्रोटेक्टेड तो क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड जो है ये प्राइवेट के जैसा ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँगी तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। देखो क्या बोल रहा है, पेरेंट अंडरस्कोर आईडी इज़ नॉट एक्सेसिबल। ये क्या है, प्रोटेक्टेड, जो मैंने यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर पी को जो मैंने प्रोटेक्टेड बनाया है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे ये क्या बन चुका है, प्राइवेट। प्रोटेक्टेड बनाने से क्या होता है, प्रोटेक्टेड बनाने से ये जो आईडी अंडरस्कोर पी है ये सिर्फ कहाँ एक्सेस हो पाएगा, चाइल्ड प्रोसेस में एक्सेस हो पाएगा, सॉरी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो पाएगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड इज़ जस्ट लाइक अ प्राइवेट डेटा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. Why? Because this ID underscore P is not accessible to the main function or any other class, but it is only accessible to the class derived from the parent class. यानी इस पेरेंट क्लास से जो भी क्लास डिराइव्ड होगी ये वहीं पे एक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज ये कहीं और एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? बोलो। Yes, ma'am. तो अब ये प्रोटेक्टेड अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं है, तो ये एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर मैं ये, अब देखो ये तो एक्सेसिबल नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया, लेकिन ये एक्सेसिबल है। कौन सा?
id_c। अब फिर से इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने की वजह से ये प्रोग्राम रन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेस हो रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पब्लिक या इसको भी मैं प्रोटेक्टेड लूँगी। अगर इसको भी सपोज़ मैंने प्रोटेक्टेड ले लिया तो अब प्रोटेक्टेड लेने की वजह से क्या होगा, ये भी एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे मेन में। ये प्रोटेक्टेड लेंगे तो क्या होगा, इस चाइल्ड क्लास से जो क्लास डिराइव्ड होगी ये उसी में बस दिखेगा और कहीं पे भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मेन फंक्शन में ये पॉसिबल ही नहीं है एक्सेस होना। तो इसको प्रोटेक्टेड और इसको प्रोटेक्टेड करने से क्या होगा, अब ये और ये एक्सेस नहीं हो पाएंगे। कहाँ पे, मेन फंक्शन में। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, इसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये id_p एंड id_c क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, मेन फंक्शन के लिए ये क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब मेन फंक्शन जो है इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन बनाऊँगी set id, ठीक है, set id। और यहाँ पे मैंने क्या किया, id_p इज इक्वल्स टू 77 एंड id_c इज इक्वल्स टू 88। ये इस तरीके से मैंने id को सेट किया। ये पेरेंट id हो गई, ये चाइल्ड id हो गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ये id_p यहाँ पे मैं दूंगी तो एरर आएगा क्या कोई? id_p मैंने कहाँ यूज़ किया है, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एक फंक्शन में यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल है क्या, बताओ, है कि नहीं? डिराइव्ड क्लास में है मैम, है ना, ये एक्सेसिबल होगा। इट इज़ एक्सेसिबल हियर, वाई, बिकॉज इट इज़ द चाइल्ड प्रोसेस और ये चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट से ही डिराइव की हुई है, इसीलिए इट इज़ एक्सेसिबल हियर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको वहाँ प्रिंट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेरेंट आईडी और चाइल्ड आईडी को ये कर दिया। अब यहाँ चाइल्ड प्रोसेस के दोनों फंक्शंस को मैं यहाँ पे कॉल करूँगी, ठीक है। तो क्या आएगा, c.setId और c.display, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ एक्सेसिबल है क्या, बताओ? ये फंक्शन मैं यहाँ से कॉल करूँगी तो कॉल होंगे, ये देखो, ये सेट आईडी एंड डिस्प्ले फंक्शन कॉल होंगे क्या नीचे? क्यों नहीं होंगे? कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट भाई? बताओ। यहाँ पे ये जो फंक्शन मैंने लिखे हैं सेट आईडी एंड डिस्प्ले, ये यहाँ पे एक्सेसिबल है क्या? अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूँगी तो कॉल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? ये फंक्शन मैम होंगे, होंगे। अच्छे से देखो क्लास में, करो, करके रन करके देखती हूँ। डिक्लेरेशन टर्म, अच्छा एक मिनट, अनडिफाइंड सिंबल सी, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ बताओ, अब ये फंक्शन यहाँ नॉट एक्सेसिबल क्यों है? प्राइवेट, पब्लिक नहीं है फंक्शन। वेरी गुड, प्राइवेट पब्लिक नहीं है। इन फंक्शंस को हमको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा। कौन जवाब दिया, नाम बताओ जरा। हम लवकुश गुप्ता। ठीक है, तो इन फंक्शंस को हमको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो ये पब्लिक बने और इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मैं इनको कॉल करूँगी तो ये रन हो गया फंक्शन, ठीक है। तो समझ में आया हम लोगों को यहाँ फंक्शंस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो यहाँ पे आप इसको प्राइवेट भी ले सकते हो,
ठीक है। जैसे अब इसकी मैंने कोई डिराइव क्लास बनाई नहीं है तो मैंने इसको प्राइवेट भी ले सकती हूँ, लेकिन इसको प्राइवेट लोगे तो फिर गड़बड़ होगी। अगर मैं इसको भी प्राइवेट लूँगी तो फिर क्या आएगा कि इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, इंट id अंडरस्कोर p इज़ नॉट एक्सेसिबल इन सेट id एंड डिस्प्ले, ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको प्राइवेट लूँगी तो क्या होगा, नॉट एक्सेसिबल, ये यहाँ एरर आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पेरेंट में मैंने लिया है उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको मुझे प्रोटेक्टेड लेना पड़ेगा, और इसको मैं प्राइवेट भी ले सकती हूँ। क्यों प्राइवेट लिया है, क्योंकि मैंने चाइल्ड क्लास से और कोई क्लास बनाई है क्या, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट लूँगी तो क्या होगा, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसी क्लास के फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगी तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलो व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड, व्हाट इज़ प्राइवेट एंड व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। और ये दो फंक्शंस को मुझे क्यों बनाना पड़ा, और चाइल्ड प्रोसेस में ही क्यों बनाना पड़ा, चाइल्ड क्लास में ही, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जो id अंडरस्कोर p है प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से मेन फंक्शन में मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगी, और इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए, सेट एंड डिस्प्ले, जिसके थ्रू मैंने id की वैल्यू सेट करके डिस्प्ले कर दी। ठीक है, क्लियर हुआ। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लो अपने कॉपी में, प्रोग्राम को। ठीक है, ये प्रोग्राम को लिख लो, तो फिर हम देखते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैम स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज।
हो गया लिख के? थोड़ा सा Yes, बचा। ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 एक्स स्पेसिफायर है, तो 3 मोड्स होंगे। एक होगा आपका पब्लिक मोड, एक होगा आपका प्रोटेक्टेड मोड, और थर्ड वन इज प्राइवेट मोड। ठीक है, अब ये मोड हम कहाँ लिखते हैं? अभी जो हमने देखा कि हम यहाँ पे जो लिखते हैं ये क्लास डिराइव क्लास नेम कोलन, यहाँ जो हम लिखते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, वो होता है मोड। अगर मैं यहाँ पब्लिक लिखती हूँ तो क्या होगा, अगर यहाँ प्रोटेक्टेड लिखती हूँ तो क्या होगा, और यहाँ प्राइवेट लिखूँगी तो यहाँ पे क्या होगा। ये जो है डिराइव क्लास नेम, यहाँ आता है बेस क्लास नेम। ठीक है, तो ये जो हम क्लास बनाते हैं तो यहाँ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तीनों लिख सकते हैं। तो पब्लिक मोड लिखने से, प्राइवेट मोड और प्रोटेक्टेड मोड लिखने से क्या डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पब्लिक मोड। तो जब भी हम क्या करेंगे, पब्लिक मोड में डिराइव करेंगे। ठीक है, पब्लिक मोड में डिराइव करने का मतलब है कि जब भी हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लेंगे तो उससे क्या होगा, पब्लिक लेने से क्या होगा, जो भी पब्लिक मेंबर्स है, किसके पब्लिक मेंबर्स, बेस क्लास के। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे क्लास जो बना रही हूँ ये पब्लिक लिख के बना रही हूँ, तो इसके जो पब्लिक मेंबर्स है या प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, किसके, बेस क्लास के, बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास के पब्लिक मेंबर बनेंगे, और बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स पब्लिक क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बनेंगे। ये बेस क्लास था, ये डिराइव क्लास। ठीक है, डिराइव क्लास। तो अगर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, सपोज एक बेस क्लास में मैंने एक x लिया है, एक y लिया है। एक x जो है पब्लिक है, ये y प्रोटेक्टेड है, तो x जो है वो बेस डिराइव क्लास में भी क्या रहेगा, पब्लिक, और y जो है वो डिराइव क्लास में भी क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। लेकिन प्राइवेट जो है, प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास विल नॉट बी एक्सेसिबल। समझ में आया आप लोगों को? पब्लिक मोड में डिराइव करने से क्या होगा, ऑल द पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बी पब्लिक मेंबर्स ऑफ डिराइव क्लास, all the protected member of base class will be protected member of derived class, all the private members of base class will not be accessible to the derived class। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है क्लास पेरेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया पब्लिक में मैंने लिया है इंटीजर a। ठीक है,
यहाँ लिया है मैंने प्रोटेक्टेड, और यहाँ लिया है इंटीजर b, और यहाँ लिया है प्राइवेट, और प्राइवेट में मैंने लिया है इंटीजर c। ये मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लास बनाई चाइल्ड 1, ठीक है, और यहाँ मैंने कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, पब्लिक। किससे बना रही हूँ मैं, पेरेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है ये क्या रहेगा, पब्लिक रहेगा, यानी a जो है यहाँ भी पब्लिक है, यहाँ से पब्लिक था तो ये यहाँ भी पब्लिक है। पब्लिक का मतलब इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवेयर, ठीक है। a क्या है, b जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब अब अगर इस क्लास से चाइल्ड 1 से आप और कोई क्लास बनाते हो और कोई डिराइव करते हो क्लास, तो ये b वहाँ भी एक्सेसिबल होगा, बिकॉज b इज़ प्रोटेक्टेड हियर। और c जो है क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट क्या होता है, कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता, तो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज पब्लिक मोड इनहेरिटेंस। बोलो क्लियर हुआ अब। पब्लिक मोड में क्या होता है, ऑल द पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल ऑल्सो बी पब्लिक मेंबर्स ऑफ डिराइव क्लास, ऑल द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास will be protected member for derived class, and all the private members of base class या parent class will not be accessible to the child class. तो this is called public mode inheritance, ठीक है, समझ में आया। दिस इज MCQ टाइप क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इनहेरिटेंस में अगर हम पब्लिक मोड में करते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन पब्लिक मोड इनहेरिटेंस all the protected member of base class will be slash of derived class। तो आपको क्या लिखना है, protected members of derived class, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका पब्लिक मोड इनहेरिटेंस, ठीक है। आप लोगों को ये लिखना है तो लिख लो। लिखना क्या है पब्लिक मोड में, ये कि public and protected of base class will be public and protected of derived class, and private of base class will not be accessible to the derived class। लिख लो इसको। हो गया लिख के, यस मैम। इसको भी लिख लो। अब कई लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले भी हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने वाले आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी पेपर में, फिर आप लिख नहीं पाओगे ढंग से, इसलिए बेटर ऑप्शन है उसी टाइम लिखो, प्रैक्टिस होती है। देखो हमसे भी गलतियां होती है, हमने भी यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। हो गया, यस मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड मोड। तो प्रोटेक्टेड मोड से क्या होता है, प्रोटेक्टेड मोड में क्या होगा, पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बिकम, प्रोटेक्टेड मोड की बात करें, पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिराइव क्लास, यानी जो पब्लिक थे किसमें, बेस क्लास में जो पब्लिक थे वो इसके क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड।
अगर हम प्रोटेक्टेड मोड यूज़ कर रहे हैं तो। और प्रोटेक्टेड members of base class will become protected members of derived class, and private members are not, ये तो हमेशा यही आएगा, not accessible। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पब्लिक मेंबर्स क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्टेड इन बेस डिराइव क्लास। Protected members of base class will be protected members of derived class, and private is not accessible। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब देखो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है चाइल्ड टू, और यहाँ जो हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज किया है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड से क्या होगा? ये जो पब्लिक थे, अब ये पब्लिक क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड बी जो है इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन बेस क्लास चाइल्ड क्लास, एंड प्राइवेट इज नॉट एक्सेसिबल। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड मोड इनहेरिटेंस। अगर आपने ये वाला पोर्शन पहले लिखा है तो आप सिर्फ क्या करो, प्रोटेक्टेड मोड लिखो और ये वाला पोर्शन लिखो अभी बस। ठीक है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये लिखो कि प्रोटेक्टेड में क्या होता है, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन डिराइव क्लास, एंड प्राइवेट आर नॉट एक्सेसिबल। हो गया? Yes, ma'am. ये लिख लो आप। हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट वन इज प्राइवेट मोड। तो प्राइवेट मोड में क्या होगा? कोई बता सकता है प्राइवेट में क्या होगा? प्राइवेट मोड में पब्लिक members of base class will become private members in derived class, and protected members of base class will also become private members of base child class, and ये base class की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका हो गया derived class या child class, and private members हमेशा not accessible। ठीक है, तो प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्राइवेट मेंबर्स इन डिराइव क्लास। तो दिस इज प्राइवेट मोड इनहेरिटेंस, एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल टू द डिराइव क्लास। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चाइल्ड 3 डिराइव कर रही हूँ इन प्रोटेक्टेड मोड प्राइवेट मोड, तो क्या होगा, चाइल्ड 3, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, प्राइवेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो A एंड B है ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो A इज प्राइवेट एंड B इज ऑल्सो
प्राइवेट। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड Yes, ma'am. प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट मोड। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग जल्दी से। हो गया? अब ये Yes, लिखो। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम देखते हैं पूरा समरी जो हमने मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा। ठीक है, तो देखो एक टेबल मैंने बनाया। ठीक है, देखो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बेस क्लास के, यहाँ हम लिखेंगे बेस क्लास मेंबर्स एक्सेस स्पेसिफायर। यानी बेस क्लास में जो आपने मेंबर बनाए हो, अगर उसमें पब्लिक नाम का कोई वेरिएबल बनाए हो, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होगा? मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है तो क्या होगा? जो पब्लिक मेंबर है वो क्या होता है? ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइवेट। देखो बेस क्लास में आपने एक वेरिएबल बनाया जो पब्लिक है। अगर आप पब्लिक मोड करोगे तो ये भी क्या बनेगा? पब्लिक इन बेस क्लास, प्रोटेक्टेड इन बेस क्लास, एंड ये क्या हो जाएगा? नॉट एक्सेसिबल। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया? Yes, मैंने ये यहाँ पे हमने देखा था कि पब्लिक, ये देखो ये जो है, अगर ये पब्लिक अगर है, अगर कोई भी वेरिएबल पब्लिक है तो ये क्या बन जाएगा? पब्लिक इन डिराइव क्लास। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड इन डिराइव क्लास, और बेस क्लास विल नॉट बी एक्सेसिबल। तो यही मैंने बनाया कि अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस आपका पब्लिक है तो पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल रहेगा। अगर प्रोटेक्टेड मोड यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? पब्लिक क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, उसके बाद हम अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ करें तो ये भी प्राइवेट बन जाएगा, ये भी प्राइवेट बन जाएगा, और ये तो हमेशा ही क्या है? नॉट एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये चार्ट अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग खुद भी बहुत बार भूल जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, कि अगर हम ऐसा इनहेरिटेंस मोड यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखो। ठीक है, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो कल अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ये सब चीज़ें। ठीक है,
Okay, thank you, ma'am. यस मैम। इसको भी लिख लो।